सबको जय मसीह की। मेरा नाम श्रीमती निशा लाल है और मैं छत्तीसगढ़ दुर्ग की निवासी हूँ और मैं एक प्रचारक हूँ। मैं सालों से प्रभु की सेवा करती हूँ। मेरी अपनी एक मिनिस्ट्री है। आइए हम एक प्रार्थना करते हैं। सारी आशीषों के देने वाले पवित्र परमेश्वर, आपके चरणों के पास आते हैं प्रभु। आज के जीवन के लिए आपका हृदय से धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं। जीवितों के बीच में रखा पिता, हमारे एकमात्र जिंदा और सच्चे प्रतापी परमेश्वर हैं। दयालु हैं, कृपालु, मयालु, प्रेम करने वाले, अनुग्रह करने वाले, सृष्टि की रचने वाले, बनाने वाले पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, आपकी स्तुति, आपका धन्यवाद और धन्यवाद करती हूँ पिता, क्योंकि आपके अलावा कोई परमेश्वर और प्रभु नहीं है पिता। इस बात के लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद और धन्यवाद करती हूँ पिता। आप ही हैं जो सूर्य चंद्रमा को बनाया, आपने मनुष्य को अपने स्वरूप समानता में बनाया, आपने अपनी श्वास और अपनी आत्मा देकर जीवित किया पिता। इसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। वर्ल्ड को, पृथ्वी को बनाने वाले, पृथ्वी को अधर में लटकाने वाले पिता परमेश्वर, पहाड़, नदी, झीलों की रचना करने वाले, बुद्धिमान, ज्ञानवान, क्षमा करने वाले एक ही सच्चे परमेश्वर, मनुष्य जाति के लिए पिता आपने अद्भुत उपाय किया पिता। हमारे पाप और गुनाहों के लिए आपने प्रभु यीशु मसीह क्रिस्ट को भेजा और हमारे ही पाप अपराधों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मृतकों में से जीवित हो गए। इस बात के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं प्रभु। आपने इतना अच्छा समय दिया, इतना अच्छा अवसर दिया पिता, वचन बताने का एक अवसर दिया पिता। जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, जितने लोग वचन को सुनते हैं पिता, आप उनके जीवन से बातचीत कीजिए, उनके मनों से में बातचीत कीजिए पिता, और ताकि वो आपकी सच्चाई को जाने। सच्चा और जिंदा परमेश्वर आप हैं। उद्धार को पाए, मुक्ति को पाए, शांति को पाए, आनंद को पाए, चंगाई को पाए पिता, सफलताओं को पाए आपके चरणों के पास। कि यीशु मसीह जिंदा और सच्चा प्रभु है, जिसने पिता प्रभु हमारे लिए पिता, हमारे लिए सब कार्यों को, उद्धार के कार्यों को पूरा किया। और प्रभु यीशु मसीह हमसे बेपनाह प्रेम करने वाले प्रभु हैं पिता। इस बात के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप हमारी प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर हैं, इसके लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं। वचन बताने में गवाही और टेस्टामनी और गीत जो भी पिता प्रभु आज बताया जाता है, आप सहायता कीजिए पिता, मदद कीजिए प्रभु। आपकी आत्मा के द्वारा सही सही वचन का प्रकाशन होने पाए प्रभु, और ताकि आपकी सच्चाई को सब लोग जान सके कि आप एकमात्र जीवित और सच्चे परमेश्वर हैं। धन्यवाद देती हूँ प्रभु, आप प्रार्थना को सुनने वाले प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। मैं आप लोगों के सामने एक गीत गाना चाहती हूँ। आके देखो सारे लोगों, मेरा यीशु जिंदा है, वो जगत का उद्धार करता, पापी को बचाता है। आके देखो सारे लोगों, मेरा यीशु जिंदा है, वो जगत का उद्धार करता, पापी को बचाता है। स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पे आया, मानव से कितना प्रेम किया, मानव के बदले क्रूस उठाकर खुद उस पर बलिदान हुआ। स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पे आया, मानव से कितना प्रेम किया, मानव के बदले क्रूस उठाकर खुद उस पर बलिदान हुआ। के देखो सारे लोगों, मेरा यीशु जिंदा है, वो जगत का उद्धार करता, पापी को बचाता है। अंधों को वो आंखें देता, लंगड़ों को वो चलाता, बीमारों को चंगा करता, मुर्दों को वो जिलाता। अंधों को वो
आंखें देता, लंगड़ों को वो चलाता, बीमारों को चंगा करता, मुर्दों को वो जिलाता। आके देखो सारे लोगों, मेरा यीशु जिंदा है, वो जगत का उद्धार करता, पापी को बचाता है। स्वर्ग छोड़कर धरती पे आया, मानव से कितना प्रेम किया, मानव के बदले क्रूस उठाकर खुद उस पर बलिदान हुआ। स्वर्ग छोड़कर धरती पे आया, मानव से कितना प्रेम किया, मानव के बदले क्रूस उठाकर खुद उस पर बलिदान हुआ। आके देखो सारे लोगों, मेरा यीशु जिंदा है, वो जगत का उद्धार करता, पापी को बचाता है, पापी को बचाता है। आज के वचन के लिए हम निकालेंगे वचन बाइबल से फिलिपियों उसका 2 अध्याय उसका 10 और 11 पद मैं आपके सामने पढ़ देती हूँ। कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वो सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। वचन में जाने से पहले एक चीज देखते हैं कि ये जो बाइबल है जिससे मैंने ये वचन पढ़ा, बाइबल जो है ये परमेश्वर की आत्मा से लिखा हुआ पवित्र ग्रंथ है, जिसको परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा लिखा है और इसमें की लिखी हुई एक एक बातें सत्य है। और परमेश्वर ने इस वचन को मानव जाति के शिक्षा के लिए दिया है। तिमुथियुस में लिखा है, 2 तिमुथियुस 3 अध्याय के 15-16 पद में जब हम पढ़ते हैं तो ये वचन हमारी शिक्षा के लिए है, सुधरने के लिए है, हमारे उपदेश के लिए है, हमको शिक्षा देने के लिए और सिद्ध बनाने के लिए, ताकि हम इस वचन के द्वारा, इस बाइबल के द्वारा हम परमेश्वर पिता तक पहुंच सके, परमेश्वर पिता तक हम जा सके। ये बाइबल हमारे लिए एक दीपक है, एक मशाल है, एक मार्ग है जो हमको परमेश्वर तक पहुंचाता है। इसकी एक एक बातें प्रियो सत्य है, ये क्योंकि परमेश्वर के द्वारा लिखित वचन है। सबसे पहले इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था, शून्य था, कुछ भी रचा नहीं था। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर आदि से हैं, सनातन से हैं, स्वयं रचित हैं, स्वयं उत्पन्न परमेश्वर है। प्रभु परमेश्वर प्रभु यीशु को किसी ने रचा और किसी ने बनाया नहीं है, वे स्वयं उत्पन्न परमेश्वर हैं, शक्तिमान, सर्वशक्तिमान है। जो कुछ भी नहीं था, ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था, ये खाली था, ये सूनापन था, शून्यता थी। और तब परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना किया, बोला और सब कुछ बन गया। नर में से नारी निकली और हवा उसका नाम आदम ने दिया। और जब परमेश्वर ने इनको बनाया, प्रभु ने अपने स्वरूप में बनाया, वे पवित्र थे, शुद्ध थे, निष्पाप थे, क्योंकि उन्होंने कोई पाप और कोई अपराध नहीं किया था। और उसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उनको कोई वस्त्र नहीं पहनाया था और ये पवित्रता के वस्त्र से ढके हुए थे और उस बगीचे में रहते थे, वहां की देखरेख करते थे। और एक दिन ऐसा होता है कि सांप जो है, सांप के बॉडी को शैतान इस्तेमाल करता है और वो उसको बहका देता है। और जब बहका देता है और बोलता है सांप की इसको फल को, क्या परमेश्वर ने फल इस बगीचे के
हर एक फल को खाने के लिए मना किया है। उस स्त्री ने, वो स्त्री हवा जो थी, वो बोलती कि नहीं, हमारे परमेश्वर ने ऐसी आज्ञा नहीं दी। उसने बोला सब प्रकार के पेड़ के फलों को खाओ, बस बुरे और भले के ज्ञान के पेड़ के फल को मत खाना, क्योंकि जिस दिन तुम खाओगे उस दिन तुम अवश्य मर जाओगे। शैतान उसको बहकाता है, उकसाता है कि तुम निश्चित नहीं मरोगे, बिल्कुल नहीं मरोगे, लेकिन तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। हवा उस फल को हाथ बढ़ाती है, तोड़ती है, खाती है, और उसी समय वो खाकर अब उस फल को आदम को देती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर की आज्ञा टूट जाती है और आदम और हवा परमेश्वर के उल्लंघन करने वाले बन जाते हैं। आज्ञा टूटने से वहीं पर ये पापी और अपराधी हो जाते हैं। और अब इनको पता चलता है कि नंगे हैं, क्योंकि पवित्रता का वस्त्र जो परमेश्वर ने इनको से ढका था, पहनाया था, वो पवित्रता का वस्त्र, वो स्पिरिचुअल वस्त्र चला जाता है, हट जाता है, क्योंकि अब ये परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ने वाले हो गए, उल्लंघन कर दिया। और तब इनको पता चलता है कि ये नंगे हैं। और फिर ऐसा होता है कि ये लोग परमेश्वर फिर इनसे मिलता है और बातचीत करता है, लेकिन परमेश्वर के सामने ये लोग अपना कन्फेस नहीं करते हैं कि हाँ, हमने पाप किया है। क्योंकि परमेश्वर जब बगीचे में आता है और देखता है आदम हवा नहीं दिख रहे, वो आदम को चिल्लाता है, और आदम बोलता है कि मैं तेरा शब्द सुना, मैं नंगा था और डर गया। और प्रभु ने पूछा, किसने बताया तुझे कि तू नंगा है? क्योंकि परमेश्वर ने तो शुरू से उनको कोई वस्त्र नहीं पहनाए थे। और इस रीति से प्रभु ने पूछा कि क्या तुमने जो फल मैंने मना किया था उसको तुमने खा लिया क्या? तो आदम ने परमेश्वर पर सीधा दोष लगाया कि तूने जो स्त्री बनाकर दी वो मुझे खिला दी। अर्थात पहला दोष परमेश्वर को, दूसरा स्त्री को उसने दे दिया कि तूने जो स्त्री बना के दी वो मेरे साथ रहने के लिए उसने मुझे खिला दिया। स्त्री से पूछा गया तो वो स्त्री से पूछा गया, हवा से पूछा गया तो वो सांप को दोषी ठहरा दी कि सांप ने मुझे खिलाया। इस रीति से हम देखते हैं कि यहाँ पर किसी ने उस गलती को स्वीकारा नहीं, और प्रभु ने मानव जाति को दंड नहीं दिया लेकिन श्रापित किया। और हवा को बोला कि तू पीड़ा के साथ बच्चा उत्पन्न करेगी। सांप को परमेश्वर ने श्रापित किया कि तू पेट के बल चलेगा और एड़ी को डसेगा और लोग तेरे को सिर कुचल के मारेंगे। पुरुष को उसने श्रापित किया कि जब तक तू पसीना बहाएगा नहीं, रोटी खाएगा नहीं, जब तक तू परिश्रम नहीं करेगा, पसीना नहीं बहाएगा और दुख भरी रोटी खाएगा। भूमि को परमेश्वर ने श्रापित किया कि तू उठ कुटारे उगाएगी, गलत गलत पौधे, कांटा, ये सब तू उगाएगी, और श्रापित किया। और प्रभु ने मनुष्य जाति का दंड अपने स्वयं उठाया। दंड जो थी, जो सजा थी, उसको उठाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने देह धारण किया। और देह धारण जो हुआ वो रूप कहलाया, वो शरीर कहलाया यीशु मसीह, इमानुएल, शांति का राजकुमार, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता। मानव जाति को मोक्ष और मुक्ति देने के लिए प्रभु यीशु मसीह बनकर आए। और हमारे ही समस्त मानव जाति के, विश्व के एक एक मनुष्य जाति के लिए प्रभु ने पूर्व योजना के अनुसार, पूरी फ्री प्लानिंग के साथ प्रभु आए, इस पृथ्वी पर जन्म लिया, देह धारण किया। ये पहले से योजना थी कि प्रभु यीशु मसीह दुख उठाएंगे। पहले से योजना थी कि यीशु मसीह को अपने प्राणों को देना है, लहू बहाना है, कोड़ों की मार को खाना है, कांटों के ताज को पहनना है, अपमान, निंदा, सबको प्रभु यीशु मसीह को सहना है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का बहुत अपमानित किया गया, उसके वस्त्र फाड़े गए, उसके मुंह पे थूका गया, कांटों का ताज पहनाया गया। प्रभु यीशु मसीह को कोड़ों से 39 कोड़ों से मार मार के उसकी पीठ को छलनी कर दिया गया। और प्रभु यीशु मसीह ने सारे दुखों को मानव जाति की मुक्ति के लिए, पापों की क्षमा के लिए, छुटकारे के लिए, और वो जो कीमत प्रभु को मूल्य चुकता करना था, उस मूल्य को चुकता करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने उस दुख को, उस पीड़ा को, क्रूस की पीड़ा को, कोड़ों की पीड़ा को, कांटों के ताज की पीड़ा को उठाया। और प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर कीलों से ठोका गया, पैरों को, हाथों को, प्रभु यीशु मसीह के पैर और हाथों को कीलों से ठोक दिया गया। प्रभु यीशु मसीह भयानक उस पीड़ा को बर्दाश्त किए ताकि मानव जाति को मोक्ष मिले, मानव जाति को उद्धार मिले। सारे मानव जाति के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने प्राणों को दिया, लहू बहाया, क्षमा किया, लोगों को दया किया, प्रेम किया यीशु मसीह ने। और क्रूस पर चढ़े हुए यीशु मसीह ने क्षमा किया मनुष्य जाति को।
और प्रभु यीशु मसीह प्राणों को क्रूस पर त्यागे। और जब प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु क्रूस पर हुई तो बहुत सारी अद्भुत घटनाएं प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के समय हुई कि भूकंप हुआ और सूर्य की जो रोशनी थी वो चले गई, सूर्य ने अपनी रोशनी देना बंद कर दिया। मंदिर का पर्दा जो था वो ऊपर से नीचे तक 2 टुकड़े फट गया। ये अद्भुत घटनाएं प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के समय हुई। और जो उस समय विश्वास नहीं किए थे, जो सैनिक लोग और सरदार लोग जो खड़े थे क्रूस के पास, वो लोग भी विश्वास किए कि निश्चय ये स्वयं परमेश्वर का पुत्र अर्थात स्वयं परमेश्वर है, यही प्रभु है और यही उद्धार करता। बहुत से लोग उस समय घुटने अर्थात घुटने टेकने का अर्थ उस विश्वास किए जो अभी वचन में मैंने पढ़ा, घुटने टेके अर्थात उन्होंने सरेंडर किया, अर्थात उन्होंने अंगीकार किया, अर्थात उन्होंने माना कि यीशु मसीह ही प्रभु है। और जैसा वचन में लिखा था, प्रभु यीशु मसीह मृत्यु के बाद उनको गाड़ा गया और जैसा वचन में लिखा है कि मरने के 3रे दिन बाद यीशु मसीह शरीर के साथ जीवित हो गए। प्रियो, ये सत्य बात है कि प्रभु यीशु मसीह मरे हुए में से 3रे दिन जिंदा हो गए। और प्रभु यीशु मसीह 40 दिन तक मनुष्य जाति को अपने आप को प्रकट करते रहे, जीवित दिखाते रहे। 40 दिन तक चेलों को विभिन्न विभिन्न जगहों में दूसरे लोगों को इस बात को प्रमाण देते रहे कि प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से 3रे दिन जिंदा हो गए हैं, प्रभु यीशु मसीह जीवित हो गए हैं। और अपने आप को पक्के प्रमाणों के द्वारा दिखाया और चेलों को भी दिखाया। चेले छू कर देखे प्रभु यीशु मसीह को कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जीवित हो गए हैं। और उसके बाद 40 दिन के तक प्रभु परमेश्वर के राज्य के बारे में बताते रहे। और 40 दिन के बीतने के बाद प्रभु यीशु मसीह समस्त मानव जाति के देखते स्वर्ग पर उठा लिए गए। स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के सिंहासन पे दाहिने विराजमान है, बैठ गए। और प्रियो, प्रभु यीशु मसीह अति शीघ्र फिर से आने वाले हैं न्याय करने के लिए। अब आपको और मुझको क्या करना है? सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है कि वो प्रभु भी है और उद्धारकर्ता भी है। यीशु मसीह प्रभु भी है, सृष्टि का बनाने वाला, सारी दुनिया का रचने वाला परमेश्वर प्रभु भी है और मुक्तिदाता, पापों की क्षमा करने वाला, मोक्ष देने वाला भी प्रभु यीशु मसीह है, उद्धार और मुक्ति देने वाला है। और आपको इस बात को अंगीकार करना है। मैं आपके सामने एक वचन को पढ़ देती हूँ। देखिए क्या लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। प्रियो, अब आपको सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की सच्चाई पर विश्वास करना है कि वो जीवित सच्चा परमेश्वर का पुत्र है, वो सच्चा प्रभु है और वो हमारे पापों, विश्व के मानव जाति के लिए, मेरे लिए, आपके लिए, समस्त मानव जाति के लिए, गुनाहों के लिए, पापों के लिए, श्राप के लिए, बीमारियों के लिए, दुष्टात्माओं के छुटकारे के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहा दिया, मारे गए, गाड़े गए, 3रे दिन जीवित हो गए। इस बात पर आपको विश्वास करना है, अंगीकार करना है, तो निश्चय आप उद्धार पाएंगे, पापों की क्षमा को आप पाएंगे। मैं एक वचन और पढ़कर समाप्त करूंगी। देखिए वचन में क्या लिखा है कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। यीशु मसीह इस पृथ्वी पर इसीलिए प्रियो जन्म लेकर आए, देह धारण करे, क्योंकि वो मानव जाति को मुक्ति देने आए थे। प्रभु इन वचनों के द्वारा हमको विश्वास दे कि हम उस पर विश्वास करें। इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष दे।